दोस्तों ग्रीन नमस्कार। मैं हूं अजय क्रांतिकारी और आप देख रहे हैं धरती की आवाज़ न्यूज़। दोस्तों, पेड़ों का, जंगलों का हमारे जीवन से आदिकाल से ही, या कहिए जब से सृष्टि है तब से ही महत्व रहा है, क्योंकि पेड़ों से ही धरती पर जीवन है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारी विषैली गैस कार्बन डाइऑक्साइड को सोख करके हम सभी के जीवन को निर्बाध बनाते हैं। ये हर कोई जानता है, ये बच्चा जानता है और किसी को जानना है। इसी संदर्भ में मित्रों, आज हम बात करेंगे पेड़ों के महत्व वाले पर्व, पेड़ों को पूजने वाले पर्व वट सावित्री व्रत की। जी हाँ मित्रों, आज वट सावित्री व्रत है। तो आज के दिन विवाहित सुहागिन महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए, सुख समृद्धि की कामना के लिए, सुखद भविष्य और जीवन के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं। वट वृक्ष मतलब बरगद का वृक्ष। लेकिन आजकल जहाँ पर्यावरणीय संकट है, जहाँ पर्यावरण के नाम पर विकास हो रहा हो, वहाँ पर और पेड़ों की बात क्या करें, बरगद के वट वृक्ष भी नहीं बच रहे हैं। लोग अपने अंधी प्यास में, अंधी भाग दौड़ में पेड़ों को नुकसान पहुँचा करके स्वयंभू राजा बनना चाहते हैं। ये दुखद है। लेकिन इसी बीच हमें सुखद अनुभूति करनी है कि हमारी परंपराओं में वृक्षों की पूजा होती रही है। हमारी संस्कृति में वृक्ष महान थे, वृक्ष देवता के रूप में थे। उसी परंपरा को निभाते हुए भारतीय संस्कृति का आज वो दिन है जिसमें हम आज वट वृक्ष की पूजा करते हैं और वट सावित्री व्रत रखते हैं, जिसमें महिलाएं करती हैं ये व्रत अपने पतियों के लंबी उम्र के लिए, सुख समृद्धि की कामना के लिए। तो अगर वट नहीं है, बरगद के वृक्ष नहीं हैं, तो हमें कहीं ना कहीं से पूजा तो करनी है। तो आइए अब हम देखते हैं कि किस वृक्ष को हम लोग आज मान करके अपना ये अनुष्ठान पूरा करेंगे। आप आइए हम देखते हैं, पीपल का वृक्ष है। पीपल का वृक्ष है, क्योंकि देवी देवता माना जाता है वृक्षों को, तो हम इसलिए यहाँ पर जूता चप्पल पहनकर नहीं आएंगे और लोगों को भी पूरा सम्मान करना चाहिए। ये हमारे वृक्ष देवता हैं, पीपल बाबा हैं। ये पीपल बाबा 24 घंटा हमें ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। ये पीपल बाबा ऑक्सीजन बैंक के रूप में हम लोग इनको मानते हैं। आज पर्यावरणीय संकट के बीच में भी पीपल बाबा अपना स्थान स्वयं बना लेते हैं। पीपल लगाने की ज़रूरत कम पड़ती है, लेकिन हमें ऐसे वृक्षों को बचाने की ज़रूरत होती है। तो आज का वट सावित्री वृक्ष जो यहाँ पर देख रहे हैं, जो व्रत महिलाएं करती हैं, ये खास करके हिंदुस्तान के हिंदी भाषी राज्यों में, जैसे हरियाणा में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में कुछ जगह, ऐसी जगहों पर आज वट वृक्ष की पूजा होती है, वट सावित्री व्रत रखा जाता है। मित्रों, हमें आज इस दिन याद करने की ज़रूरत है, पेड़ों के संकल्प को दोहराने की ज़रूरत है, वृक्षों से जुड़ाव करने की ज़रूरत है। और आदिकाल से पेड़ों को, वनों को, जंगलों को देवी देवता के रूप में पूजा गया है। इसका आशय सिर्फ ये था कि ये जीवन देने वाले हैं। धरती पर जीवन अगर कहीं मिलता है, इन वृक्षों से मिलता है, पेड़ों से मिलता है, जंगलों से मिलता है। हमें अपना प्राकृतिक और राष्ट्रीय धर्म निभाते हुए, मानवता का धर्म निभाते हुए हमें वृक्षों की सेवा करनी है। वृक्षों की पूजा करते हुए इनको संकल्प लेना है बचाने का, क्योंकि वृक्ष बचेंगे तो जीवन बचेगा, ये धरती बचेगी। तो आज हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि कैसे कैसे हमारे जीवन में आदिकाल से ही, सृष्टि से ही पेड़ों की पूजा होती रही है और पेड़ हमारे लिए हमेशा से देवी देवता के रूप में रहे हैं। और आज के दिन जो वट सावित्री व्रत है, इसमें महिलाएं बरगद के पेड़ के नीचे जा कर के, पीपल के पेड़ के नीचे जा कर के इनको रक्षा सूत्र बांधती हैं।
पूरे परिवार के साथ इसमें घेरा बनाती हैं और रक्षा सूत्र ही मंगल सूत्र है। जीवन की मंगल की कामना के लिए और 108 बार परिक्रमा करती हैं महिलाएं और इससे उनकी मनोकामना पूरी होती है। और सबसे आसान बात यह है कि हम इन वृक्षों को जो घेरा बनाते हैं, वृक्षों के सुरक्षा का भाव होता है। तो आज के दिन पर्यावरण सेना द्वारा और मैं अजय क्रांतिकारी, आप देख रहे हैं धरती की आवाज़ न्यूज, हम भी आपको एक ग्रीन मैसेज देना चाहते हैं कि आइए अपनी भारतीय परंपरा के अनुसार अपनी सृष्टि को बचाने के लिए, कल को बचाने के लिए और इस धरती को बचाने के लिए, इस धरती पर जीवन जिंदाबाद रहे, इसके लिए हम पेड़ों को महत्व दें, वृक्षों की पूजा से जुड़ें, वृक्षों का धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक जो महत्व है उसको लोगों तक पहुंचाएं। अपनी नई पीढ़ियों को भी हम सजग करें और स्वयं जागरूक रहें, पेड़ों को लगाएं और पेड़ों को बचा करके ऐसे व्रतों को जिससे पीढ़ियां, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस व्रत के महत्व को समझती रहें और धरती की रक्षा करें। आप देख रहे हैं धरती की आवाज़ न्यूज और मैं हूं अजय क्रांतिकारी। आप सबको इस व्रत की ढेर सारी हरित बधाई, शुभकामनाएं। जय प्रकृति, जय जगत, धन्यवाद।